वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इन्फोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बारे में हम लोगों ने अपना चर्चा किया था। ठीक है, ठीक। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण तथा दोष की बात कर रहे थे। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर रहे थे कि अगर हम अपने कंक्रीट में प्रबलन का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर हम लोग रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर हम लोग अपने रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हमारे लिए क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा। ठीक है, तो जो हमारा गुण है, सबसे पहला है कि आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रबलित दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए समान रूप से सामर्थ्यवान, यानी कि आरसीसी के जो हमारे कंपोनेंट है, जैसे कि सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, ठीक है, और पानी, ठीक, जो और क्या है हमारा छड़, यानी कि बार, ठीक। तो इन ये सब जो कंपोनेंट है वो क्या करते हैं हमारा संपीड़न में, यानी कि कंप्रेशन में, साथ ही साथ हमारा तनन यानी कि टेंशन, दोनों प्रकार के, यानी टेंशन बल जो होंगे और जो कंप्रेशन होंगे, ठीक है, उनके प्रतिबलों को क्या कहते हैं, समान रूप से सामर्थ्यवान बनाते हैं, यानी कि उसको झेल कर खुद से क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खुद से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन में दोनों प्रकार के रूप से वो क्या होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, यानी कि हमारा टेंशन में भी मजबूत रहेगा और कंप्रेशन में भी मजबूत रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक गुण है किसका, आरसीसी का। ठीक, फिर दूसरा है, यह किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग आरसीसी का कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग आसानी से किसी भी रूप में उसको हम लोग ढाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में हम लोग आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखते होंगे हम लोग कि हम लोग हर जगह जाते हैं तो हमको अलग अलग तरीके की बिल्डिंग, हमको मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा, ठीक, चर्च, ये सब अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरीके का बिल्डिंग है, कोई हमारा जू है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो क्या सब आरसीसी का ही बना है, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों को दिखा किसी भी आकार में हम लोग उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर दूसरा है हमारा, आरसीसी की रचनाएं देखने में सुंदर, आकर्षक तथा विशाल लगती हैं, यानी कि आरसीसी की जो रचनाएं हैं वो हमको क्या देखने में क्या लगती हैं, सुंदर लगती हैं, आकर्षक लगती हैं तथा विशाल लगती हैं, यानी कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो, गुरुद्वारा हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, जू हो गया, तरह तरह की जो हमारी संरचनाएं हैं, ठीक है, उसको देखने से हमें क्या सुंदर लगती है, हमको ब्यूटीफुल लगती हैं, साथ ही साथ आकर्षक होती है, यानी कि हमको आकर्षक करती हैं, तथा विशाल लगती है, यानी कि हमको बहुत बड़ी बड़ी देखते हो मंदिर की जो ऊंचाई होती है बहुत बड़ी होती है, तो हमको विशाल लगती है। ठीक है, फिर चौथा है हमारा, आरसीसी की रचनाएं अग्निसह तथा टिकाऊ होती है, यानी कि जो भी हम लोग आरसीसी से बनाते हैं, ठीक है, वो उसकी रचनाएं जो होती है वो क्या होती है, हमारा अग्नि प्रूफ होती है, यानी कि हम लोग कहेंगे फायर प्रूफ। ठीक है,
तथा साथ ही साथ क्या होती है, ड्यूरेबल होती है, यानी लंबे समय तक वो क्या होती है, चलती है, लंबे समय तक वो चलती है। ठीक है, फिर क्या है, आरसीसी वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि से कम प्रभावित होती है। यानी कि जो हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी आरसीसी से बनाए गए जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, जो भी हमारी संरचनाएं हैं, वो क्या है, वायुमंडल प्रभाव से, जैसे हमारी धूप है, धूप से हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव, हमारे सॉरी आरसीसी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वर्षा से भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोहरा यानी जो हमारी शीत जो होती है उससे भी हमारा कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कम प्रभावित होती है। ठीक है, फिर क्या है, यह नमी तथा सीलन के कारण गली सड़ती नहीं है। ठीक है, सड़ती गलती नहीं है। तो यानी कि इसमें अगर नमी आ जाए या सीलन आ जाए तो ये क्या, सीलन को रखे रहेगा अपने पास, लेकिन उसे वो सड़ेगा या गलेगा नहीं। ठीक है, इस पर कीट दीमक का प्रकोप नहीं होता, यानी कि इस पे इसके ऊपर कोई भी क्या, जैसे कीट और दीमक का प्रकोप नहीं पड़ता। जैसे लकड़ी क्या होता है, लकड़ी के अगर ऊपर हम अगर क्या करें, उसको हम लोग दीमक, अगर उसको हम लोग रख दें खुली जगह पे, तो क्या उसके ऊपर दीमक लगेगा, कीट भी लगेंगे और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म कर देंगे। लेकिन आरसीसी पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयवों की आयु बहुत अधिक है, यानी कि हमारे सीमेंट से अगर कोई चीज बन रहा है तो उसकी आयु बहुत ज्यादा होगी, बालू से बन रहा है, पत्थर से बन रहा है, पत्थर से अगर कोई चीज बन रहा है तो क्या उसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी छड़ की भी आयु बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो आरसीसी है वो हमको हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, बहुत अच्छी। ठीक, अब आते हैं दोष पे क्या क्या है। अब आते हैं, पहला, आरसीसी अवयवों के अभिकल्पन में काफी सूझबूझ तथा व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। यानी कि दोष क्या है उसका, कि अगर हम कोई भी चीज आरसीसी से बनाए, ठीक है, तो उसका जो हम लोग एजम्पशन करते हैं, अभिकल्पन जो करते हैं, ठीक, उसको हम लोग सोच समझ के करें। ऐसा ना हो कि अगर हम लोग आरसीसी का कोई चीज बनाए तो वो गिर जाए, वो टिके नहीं, ज्यादा दिन तक टिके नहीं। ठीक है, तो उसका हमको जो एजम्पशन है, यानी जो हम अभिकल्पन कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो क्या हो, सूझबूझ से हो, यानी सही ढंग से, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक, तो हमको उसका ज्ञान होना चाहिए पूरा, कि हमको कितना, कहाँ पे कितना लोड देना है, कहाँ पे कहाँ हमको ज्यादा तर हमको लोड देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना क्या करते हैं कि आसानी से हम लोग उसको अपने ऊपर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका हम लोग देख लेते हैं कि कितना लोड हमको देना है, तो इस तरीके से हम लोग आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम एजम्पशन करें तो हम लोग सूझबूझ कर लें, यानी एक दूसरे से राय मशवरा ले लें, और हमको प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी, नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, भयंकर साबित हो सकता है। मान लो अगर हमने स्ट्रक्चर कोई बना दिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, फिर वो स्ट्रक्चर किसी के ऊपर गिर गया, तो ये क्या जान का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को वो जो अभिकल्पन यानी जो एजम्पशन है उसको हम लोग को अच्छे तरीके से लेके चलना है। ठीक है, फिर दूसरा है, रचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हम लोग कोई भी रचना यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका हम निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको कुशल यानी कि अच्छे कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अच्छे कारीगर हमको चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको क्या, अच्छे कारीगर चाहिए। ठीक है, अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छे कारीगर नहीं होंगे तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस कुशल मतलब स्किल्ड, ठीक है,
स्किल्ड का जो हमारे लेबर है वो हमको उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। लेकिन अगर मान लो किसी को पता नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है आरसीसी का, तो अगर हम उससे बनवाएंगे तो क्या उसको उससे क्या कुछ गलती हो सकती है और हमारे स्ट्रक्चर खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना सब कुछ देख के चलेंगे, ठीक है। स्किल्ड लेबर की आवश्यकता हमको पड़ेगी, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है कि तुम लोग देखो कि जब भी तुम लोग कोई चीज बनवाते हो या घर पे कुछ बनता है, ठीक है, तो घर वाले कहते हैं ना कि नहीं ये वाले मिस्त्री को बुलाया जाए ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा बनाए, वो जानकार है, वो पहले से बहुत ज्यादा बना चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कुशल कारीगरों की आवश्यकता रचना के लिए, कोई भी रचना बनाने के लिए, निर्माण के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अवयवों को ढालने के लिए दृढ़ की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हम लोग को जब हम लोग जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स है, यानी सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़, इन दोनों को ढालने के लिए हमको क्या दृढ़ता की आवश्यकता है, यानी कि रिजिडिटी की आवश्यकता है। अगर वो रिजिडिटी नहीं रहेगी तो हम कभी भी अपने स्ट्रक्चर को बना नहीं पाएंगे, ठीक है, हम अपने स्ट्रक्चर को बना नहीं पाएंगे, ठीक। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टाफ एक मूल्यवान पदार्थ है। स्टाफ का उपयोग इसमें उत्तम कार्यों के लिए ही हो सकता है। यानी कि स्टाफ जो है वो क्या होता है, जिसके पास मान लो अगर कोई इकोनॉमिकल तो है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिकल क्यों नहीं है कि मतलब मान लो इतना ज्यादा महंगा, इतना भी ज्यादा सस्ता नहीं है कि गरीब लोग जो है वो खरीद सके, ठीक है, नॉर्मल लोअर क्लास वाले लोग खरीद सके। तो इसलिए वो क्या है, थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। जैसे मिडिल क्लास और हाई क्लास वाले लोग अरेंज कर सकते हैं, लेकिन लोअर क्लास वाले लोग उतना अरेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक तरीके का मूल्यवान पदार्थ, ठीक। और स्टाफ का उपयोग इसमें उत्तम कार्यों के लिए ही हो सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग को हाई वर्क करना है तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को मान लो अगर नॉर्मल तरीके से सिर्फ रहना है, हम लोग ईंटे का दीवार उठा के और उसके ऊपर कुछ करके, ठीक है, तो हम उस तरीके से हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो स्टाफ क्या है, एक तरीके का क्या है, मूल्यवान है, हाई कॉस्टली, ठीक है। फिर आते हैं छठवें पे, पांचवें पे, इसकी रचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरार भरना कठिन है। यानी कि मान लो अगर हमारा इस आरसीसी से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, और उसमें दरारें आ गई, ठीक, तो जब दरारें आएंगी तो उसमें क्या होगा, उसको भरना, उसके दोष को पूरा दूर करना, उसके दोष को दूर करना और साथ ही साथ उसके अंदर जो आई दरार है, ठीक है, तो उसके अंदर आएगी जो दरार है उसको भरना, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी संरचनाएं हैं उसके दोष को और उसके दरार को भरना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। फिर अगर उसकी दरार को हम लोग एक बार भर भी देंगे तब भी उतना फायदा नहीं होता है, ठीक है। वो आज नहीं 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो गिर सकने का डर रहता है। इसीलिए हमारे लिए ये आरसीसी क्या होता है, थोड़ा सा दोष के लायक होता है, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट हमारे सिर्फ दोष हैं किसके, हमारे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर ऑब्जेक्टिव भी अगर आप लोग का आएगा तो ऑब्जेक्टिव से 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा, ठीक। अब आते हैं प्रबलन के लिए स्टाफ का प्रयोग, यानी यूज ऑफ स्टील फॉर रिइंफोर्समेंट। यानी कि हमारा जो स्टाफ है, स्टील है, उसका हमारे प्रबलन के लिए क्या उपयोग है, ठीक है। तो पहला है इसमें कि स्टाफ का सीमेंट कंक्रीट से अभिलाष यानी बॉन्ड उत्तम होता है। यानी कि स्टाफ का सीमेंट कंक्रीट से जो अभिलाष होता है, बॉन्ड जो होता है, ठीक है, स्टील
और सीमेंट कंक्रीट दोनों का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, ठीक है। फिर जब वो क्या होता है कि जब वो सेट होने होता है कंक्रीट, ठीक, तो क्या होता है, जो स्टार की जो छड़ें उसके अंदर क्या हो जाती है, जकड़ लेती है दूसरे, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, ठीक। और जो प्रबलन और वह स्वयं नहीं वहन कर पाता, यानी कि अगर हम लोड लगा रहे हैं सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट, ठीक है, तो सीमेंट और कंक्रीट पे जो लोड लगा तो उससे क्या होता है कि जो भी प्रतिबल उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो स्वयं ही नहीं सह पाएगा, ठीक है, इसलिए कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट नहीं सह पाता है, ठीक है, प्रतिबल जो स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है, तो वो खुद ही नहीं सहन कर पाएगा, इसलिए क्या करता है, स्टाफ को ऊपर वो क्या कर देता है, वो क्या कर देगा, उसके ऊपर स्थानांतरित कर देगा, यानी ट्रांसफर कर देता है किस पे, स्टील, ठीक है, जैसे हमारा जो सीमेंट कंक्रीट है, ठीक, तो वो सीमेंट कंक्रीट क्या करेगा, सिर्फ कंप्रेशन लोड को अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर टेंशन लोड आएगा तो वो टेंशन लोड क्या करेगा, स्टील के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्टील का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला चीज कि दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या करता है, वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, दोनों यानी सीमेंट कंक्रीट और स्टील दोनों का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ वो जब सेट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंक्रीट स्टाफ की छड़ों को क्या करता है, जकड़ लेता है, यानी पकड़ लेता है उसको, ठीक है, और जो प्रतिबल जो भी उसके ऊपर स्ट्रेसेस आती है तो कंक्रीट खुद सहन नहीं कर पाता है, और जो ऐसी स्ट्रेसेस जो हमारा सीमेंट कंक्रीट झेल लेता है तो झेल लेता है, और जो नहीं झेल पाता है वो किसकी तरफ ट्रांसफर कर देता है, स्टील की तरफ, तो स्टील उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्टाफ का प्रयोग करते हैं किसमें, रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन, ठीक है, प्रबलन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, यह अन्य धातु से सस्ता पड़ता है और प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध, यानी कि हमको अगर हम लोग स्टील, अगर हम लोग कोई और चीज इस्तेमाल करें जैसे कि हमारा एल्युमिनियम इस्तेमाल करें तो उससे क्या, जो स्टील है उससे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, ठीक है, और इसकी जो मात्रा होती है, यानी जो इसकी जो मात्रा है वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होती है, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टील ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जो अदर धातु है जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम और अलग अलग तरीके के जो मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी जो मात्रा है यानी कि अधिक मात्रा में हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, स्टाफ एक उच्च प्रस्थातिक मापक वाला होता है, यानी कि जो स्टील है वो क्या है, एक तरीके का हाई एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला पता, यानी कि ये जो स्टील होता है अगर उसका जो मॉडुलस होता है, एक्सपेंशन मॉडुलस, ठीक है, वो क्या होता है, हाई होता है, यानी कि हम लोग इसके ऊपर जितना लोड लगाएंगे ये क्या करेगा, उसको फैलाता जाएगा, ठीक है, लोड को क्या करेगा, फैलाता जाएगा, टेंशन उसको जितना भी हम लोग टेंशन लोड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को फैलाता जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को फैलाता जाएगा, ठीक। फिर क्या है, स्टाफ की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में दबाए जाने पर इसका संरक्षण नहीं होता, यानी कि जब हम लोग कंक्रीट के साथ छड़ को एक साथ दबा देते हैं यानी उसके अंदर डाल देते हैं तो जो क्रोजन उसके अंदर नहीं लगता है, ठीक, अगर क्रोजन लगता तो क्या हमारा जो छड़ है वो धीरे 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 सड़ जाता, गल जाता, ठीक है, क्रोजन बहुत बेकार चीज होती है, डेंजरस चीज होती है, अगर उसके ऊपर वाटर से वो बार बार रिएक्ट करेगा तो वो क्या उसके अंदर क्रोजन लगेगा, देखोगे कभी तुम लोहे का कुछ बना के लाओ तो उसके ऊपर क्या क्रोजन आने लगता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब भी इसीलिए इसमें क्या होता है, जब भी हम उसके कंक्रीट के साथ हम लोग उसको दबा देते हैं तो उसके अंदर कोई भी क्रोजन नहीं लगता और वो वैसे का वैसे बना रहता है,
ठीक है। फिर क्या है, स्टाफ की तनन व संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है, यानी कि स्टील की जो कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, इसको काटने मोड़ने और जाल तैयार करने में दिक्कत नहीं आती, यानी कि अगर हम लोग इसको काटें तो आसानी से कट जाता है, मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, और जाल अगर हम लोग को तैयार करना है, यानी कि हमको जाल की तरह इसको तैयार करना है, तो उसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये था हमारा यूज ऑफ रेनफोर्समेंट, यूज ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट, यानी प्रबंधन के लिए स्टाफ का क्या क्या प्रयोग है। ठीक, तो एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हमको हम रिइंफोर्समेंट के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, तो इनमें से कोई एक पॉइंट लिखा रहेगा जिसमें हमको क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसकी तैयारी करें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट स्टील के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा जो रिइंफोर्समेंट स्टील है वो कितने तरीके की होती है।